वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। कृषि मंत्रालय ने अमेजॉन और पतंजलि समेत 4 कंपनी से किया MOU, किसानों को होगा लाभ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र को साथ लेकर ही आत्मनिर्भर व डिजिटल भारत का सपना साकार हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में देश को राह दिखाई, जिस पर चलते हुए कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ठोस कदम आगे बढ़ाए। प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प से खेती में स्प्रिट पैदा हुई व किसानों की आय बढ़ाने के लिए 75,000 करोड़ रुपए सालाना की ऐतिहासिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित कई योजनाओं की पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस महीने भी नहीं खुलेंगे स्कूल्स, 15 जून से स्कूल्स में शुरू होंगे एडमिशन। मध्य प्रदेश में स्कूल्स को जून के महीने में भी बंद रखे जाने का फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में 15 जून से स्कूल्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्कूल्स खोले जाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन सुझाव भी मांगे, जिसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट mp.mygov.in पर लिंक 2 जून से खोल दिया गया है। मध्य प्रदेश में 10 से 12 दिनों के भीतर होगी 12वीं के रिजल्ट की घोषणा। मध्य प्रदेश में कक्षा 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। परीक्षा रद्द होने के साथ ही रिजल्ट को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि छात्रों के रिजल्ट के लिए मंत्री समूह की कमेटी का गठन किया गया है, जो कि छात्रों के रिजल्ट के पैटर्न पर विचार करेंगे कि किस तरह से छात्रों का रिजल्ट तैयार किया जाए। इंदर सिंह परमार का कहना है कि अगर ऑफलाइन मोड पर परीक्षा आयोजित कराई जाए तो रिजल्ट में देरी हो सकती थी, लेकिन अब मंत्री समूह की कमेटी छात्रों के डेटा को एकत्रित कर रिजल्ट तैयार करेगी। एमपी शिक्षक भर्ती 30,000 अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म। इस दिन से फिर शुरू होगा सत्यापन। मध्य प्रदेश के हजारों शिक्षकों को इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। 2 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे करीब 30,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इसी सप्ताह से शुरू होगी। 1 जून से प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी आदेश जारी किए गए। 7 जून से शिक्षक भर्ती के लिए चयनित हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू होगा। लोक शिक्षक संचालनालय ने सत्यापन प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि कोरोना में लगे लॉकडाउन के कारण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को 2 बार रोका गया। मध्य प्रदेश के छात्रों को भी राहत। शिवराज सरकार ने रद्द की 12वीं की बोर्ड परीक्षा। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षा रद्द होने के बाद राज्य बोर्ड की परीक्षाएं भी कैंसिल की जा रही हैं। हरियाणा और गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश की राज्य बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के बाद अब सबकी नजर यूपी और महाराष्ट्र बोर्ड पर टिकी है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी। बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। करियर की चिंता हम लोग बाद में कर लेंगे। बच्चों पर जिस समय कोरोना का बोझ है, उस समय हम उन पर परीक्षाओं का मानसिक बोझ नहीं डाल सकते। मध्य प्रदेश में निःशुल्क प्रवेश के लिए निजी विद्यालयों की जानकारी पोर्टल पर 3 जून को होगी जारी। राज्य शिक्षा केंद्र संचालक धनराजू एस ने बताया कि नवीन शैक्षिक सत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की कार्यवाही स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शीघ्र प्रारंभ की जा रही है। उन्होंने बताया कि 3 जून 2021 से शिक्षक का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए स्कूल संबंधी जानकारी rteportal.mp.gov.in पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें स्कूल का नाम, स्कूल आईडी, स्कूल का ग्राम, वार्ड, पड़ोस, विस्तारित पड़ोस, स्कूल की प्रवेश के लिए आरक्षित कक्षा और आरक्षित सीटों की संख्या आदि की प्रोविजनल सूची रहेगी। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। ओपीडी और इमरजेंसी सेवा के बाद ब्लैक फंगस का इलाज भी बंद। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। मंगलवार को जूनियर डॉक्टर्स ने कोरोना के साथ ब्लैक फंगस का इलाज बंद कर दिया। इससे पहले जनरल ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी गई थी। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को मेडिकल टीचर्स का भी समर्थन मिला। इस बीच हड़ताल के मद्देनजर गांधी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने डॉक्टर्स को नोटिस जारी कर एक्शन लेने की बात कही। वहीं जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने 25 दिन पहले 1 दिन की हड़ताल के दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनकी 4 मांगों को सरकार मान लेगी। इस आश्वासन के बावजूद भी सरकार की तरफ से उनकी मांगों को लेकर कोई भी लिखित में आदेश जारी नहीं किया गया। 31 मई तक का अल्टीमेटम सरकार को जूनियर डॉक्टर्स ने दिया था। एमपी में भी मिलेगी डीआरडीओ की दवा 2DG। इस तारीख तक आने वाली है पहली खेप।
कोरोना काल में मध्य प्रदेश के लोगों को अच्छी खबर मिलने जा रही है। कोविड के इलाज में कारगर मानी जा रही DRDO की दवा 2DG अब जल्द ही मध्य प्रदेश में आने वाली है, जिसका इस्तेमाल कोविड के मरीजों को इलाज में किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने दवा के 50,000 डोज का ऑर्डर दवा उत्पादन करने वाली निजी फार्मा कंपनी को भेजा है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव आकाश त्रिपाठी ने बताया कि 10 जून तक DRDO 2 दवा 2DG की पहली खेप मध्य प्रदेश आ जाएगी। सामने नहीं आएंगे कमलनाथ, किसी को कर रहे होंगे ब्लैकमेल, जानिए गृह मंत्री ने क्यों कही इतनी बड़ी बात। हनी ट्रैप पेन ड्राइव केस में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सामने नहीं आएंगे, वो अपने दल के नेता को ब्लैकमेल कर रहे होंगे। उन्होंने कमलनाथ के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। मीडिया से चर्चा करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ विपक्ष के नेता हैं, अगर उन्होंने कहा है तो उन्हें पेन ड्राइव दे देना चाहिए था। वो उम्र के चलते कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। गृह मंत्री ने एक बार फिर कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कमलनाथ ने कोरोना काल में कोई भी सेवा का एक काम नहीं किया। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, कुपोषण दूर करने के लिए प्रदेश का प्रत्येक बच्चा होगा चिन्हित। प्रदेश में कुपोषण को खत्म करने के लिए एक बच्चा चिन्हित किया जाएगा। इनकी खुराक से लेकर स्वास्थ्य तक पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक गांव के स्तर पर निगरानी का तंत्र बनेगा। थर्ड पार्टी से स्थिति का मूल्यांकन करवाया जाएगा। वर्ष 2030 तक कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की पोषण नीति को मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश सरकार ने पोषण नीति 2020 को दी मंजूरी। पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार पोषण नीति 2020 को सभी वर्गों, विशेष रूप से बच्चों, किशोरों और महिलाओं को व्यापक पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए मंजूरी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की पोषण नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई। सहायक और सक्रिय पारिस्थितिकी तंत्र भूमि आवंटन के संबंध में नए नियमों को मंजूरी दी गई। ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटन का प्रावधान किया गया। सभा को मंजूरी दी गई। पूर्वव्यापी प्रभाव से 1 अप्रैल से 31 मई तक मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा कल्याण योजना के कार्यान्वयन ने अनाथों के लिए कोरोना बाल कल्याण योजना के विभिन्न बिंदुओं को हरी झंडी दी। इंदौर में 20 दिन के भीतर ब्लैक फंगस के 32 मरीजों ने तोड़ा दम। मृत्यु दर 7.29% हुई। ब्लैक फंगस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच यहां के शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में पिछले 20 दिनों के भीतर इस बीमारी के 32 मरीजों की मौत हो गई। MYH के एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी। MYH राज्य में ब्लैक फंगस का इलाज करने वाला सबसे व्यस्त अस्पताल है, जहां इंदौर के अलावा अन्य जिलों के मरीज भी भर्ती हैं। MYH के अधीक्षक प्रमेंद्र ठाकुर ने बताया, हमारे अस्पताल में ब्लैक फंगस का पहला मरीज 13 मई को भर्ती हुआ था और अब तक इसके कुल 439 मरीज भर्ती हो चुके हैं। इनमें से 84 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 32 मरीजों की मौत हो चुकी है। भारतीय आम और अनार का ऑस्ट्रेलिया में जल्द बड़ी मात्रा में शुरू होगा निर्यात। दोनों देश बना रहे रणनीति। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ऑस्ट्रेलिया के कृषि, सूखा और आपात प्रबंधन मंत्री डेविड लिटिल प्राउड MP के बीच वर्चुअल बैठक हुई। इसमें कहा गया कि दोनों देशों के बीच उच्चतम स्तर पर लगातार जुड़ाव के परिणाम स्वरूप गत 5 वर्षों के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दोनों मंत्रियों ने भारत व ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों द्वारा 4 जून 2020 को अपने शिखर सम्मेलन में घोषित व्यापक रणनीतिक साझेदारी में कृषि के क्षेत्र में सहयोग कर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए मुलाकात की है। अनुकंपा नियुक्ति के 10,000 मामले 15 साल से लंबित, सरकार को लिखा पत्र। अनुकंपा नियुक्ति के 10,000 मामले 15 साल से लटके हुए हैं। इस मामले में आज 10,000 मृतक दैनिक वेतनभोगी, स्थायी कर्मी, कार्यभारी चतुर्थ श्रेणी और संविदा कर्मचारियों के स्वजनों को अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार है। ये कर्मचारी अलग अलग विभागों में निचले स्तर पर कार्यरत थे। इन परिवारों के एक पात्र सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग राज्य सरकारी आयोग के पूर्व सदस्य वीरेंद्र खंगोल ने की है। वीरेंद्र कुमार ने सरकार को एक पत्र भी लिखा, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति देने संबंधी सुझाव शामिल हैं। मध्य प्रदेश में फसल ऋण वसूली 30 जून तक। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण अन्य वर्गों के साथ किसानों की जिंदगी पर भी असर पड़ा। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने किसानों की फसल ऋण वसूली को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए फसल ऋण वसूली को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 30 जून तक बढ़ाने के निर्देश दिए। इससे पहले भी फसल ऋण वसूली की तारीख को आगे बढ़ाया गया। पटेल ने कहा कि प्रदेश की सरकार किसानों की सरकार है। किसानों के हर दुख दर्द में सरकार उनके साथ है। उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।
एसबीआई का ग्राहकों के लिए अलर्ट, 30 जून तक निपटा ले काम वरना बैंकिंग में आ सकती है मुश्किल। आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल एसबीआई ने अपने ग्राहकों को अपना पैन आधार लिंक करने की अंतिम तिथि की जानकारी दी है। देश के सबसे बड़े बैंक ने अपने ग्राहकों को भविष्य में किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपने पैन से आधार को जोड़ने के लिए कहा है। हालांकि पैन आधार लिंक तो सभी लोगों को करना होगा, लेकिन एसबीआई ने खास तौर पर अपने ग्राहकों को इसके लिए अलर्ट जारी किया है ताकि वो तुरंत ये काम निपटा लें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता जल्दी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से की बात। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद जल्द से जल्द आयोजित करने की मंशा जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री से फोन पर बातचीत के बाद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। सिंह ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और दोनों देश मंत्री स्तर की 2+2 वार्ता को जल्द आयोजित करने के लिए आशान्वित हैं। क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई के नए ऐलान से क्या बदलेगा, क्या होगा पैसा लगाने वालों पर असर? क्रिप्टो करेंसी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण बात कही। रिजर्व बैंक ने सभी बैंक्स और वित्तीय संस्थानों के नाम जारी एक बयान में कहा कि 2018 का सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से प्रभावी नहीं है। रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा, सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख से ही निरस्त है। रिजर्व बैंक के इस बयान को क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर बताया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि आरबीआई के इस बयान के बाद लोग बिना किसी डर वर्चुअल करेंसी में पैसा लगा सकेंगे। राहुल और प्रियंका गांधी का केंद्र पर वार, टीकाकरण नीति को बताया झुलमुल। कांग्रेस ने देश के सभी नागरिकों को कोविड रोधी टीका मुफ्त में लगाए जाने की मांग करते हुए बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की झुलमुल नीति की वजह से टीकाकरण अधर में लटक गया। मुख्य विपक्षी पार्टी ने मुफ्त टीकाकरण की पैरवी करते हुए विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हैशटैग से अभियान चलाया। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस अभियान के तहत ट्वीट किया, कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच सिर्फ टीका है। देश के जन जन का मुफ्त टीकाकरण करने के लिए आप भी आवाज उठाइए, केंद्र सरकार को जगाइए। एचडीएफसी बैंक ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब 50 से ज्यादा शहरों में घर बैठे मिलेगी ये 15 सुविधाएं। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक कोरोना और लॉकडाउन को देखते हुए अपने ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दे रहा है। इसने 50 से ज्यादा शहरों में मोबाइल एटीएम शुरू किया। कोरोना की दूसरी लहर और पाबंदियों के बीच लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी। बैंक की सुविधा से आम जनता को कैश निकालने के लिए अपने इलाके से बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके जरिए लोग घर के पास पहुंचने वाली मोबाइल एटीएम वैन से नकद पैसे निकाल सकेंगे। इससे कस्टमर्स 15 से ज्यादा तरह के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मोबाइल एटीएम सभी लोकेशन पर एक खास समय अवेलेबल रहेंगे और एक दिन में 3 से 4 जगहों पर अपनी सेवाएं देंगे। दक्षिण रेलवे में बम्पर भर्ती, अप्रेंटिस के 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, आवेदन की प्रक्रिया शुरू। दक्षिणी रेलवे में अप्रेंटिस के पदों पर 3000 से ज्यादा पदों पर बम्पर भर्ती हो रही है और इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जून 2021 से शुरू हो चुकी है। 10वीं पास और ITI अभ्यर्थी इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि इस पोस्ट पर आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून 2021 है। मिली जानकारी के मुताबिक 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है और अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट sr.indianrailways.gov.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। आईसीसी ने 2024 से 2031 तक का शेड्यूल किया जारी। चैंपियंस ट्रॉफी की हुई वापसी, T20 और वनडे वर्ल्ड कप को लेकर किए गए बड़े फैसले। चैंपियंस ट्रॉफी की आखिरकार वापसी हो गई। ये टूर्नामेंट 8 साल बाद 2025 में खेला जाएगा। पिछली बार 2017 में खेला गया था। तब टीम इंडिया को पाकिस्तान ने फाइनल में हराया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2004 से 2031 तक के लिए 8 साल के फ्यूचर टूर्स कार्यक्रम FTP की घोषणा की है। इसके मुताबिक T20 विश्व कप हर 2 साल में होगा, जबकि 50 ओवरों के विश्व कप में 2027 से 14 टीम्स भाग लेंगी। मध्य प्रदेश के 25 लाख किसान अब नहीं होंगे डिफॉल्टर, ब्याज भरेगी शिवराज सरकार। प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से ऋण लेने वाले 25 लाख से ज्यादा किसान अब डिफॉल्टर नहीं होंगे। इसके लिए सरकार ने ऋण अदायगी की अवधि बढ़ा दी। किसानों पर ब्याज का बोझ न आए, इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने का बड़ा फैसला किया। इसके तहत करीब 50 करोड़ रुपए सहकारी बैंक को दिए जाएंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि कोरोना काल में पहले से परेशान चल रहे किसानों को 0% ब्याज योजना का लाभ मिलता रहे। इस बार खरीफ फसलों के लिए 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा ऋण देने का लक्ष्य है।
राकेश टिकैत बोले, 3 साल में मान जाएगी भारत सरकार, 2024 से पहले वापस हो जाएंगे तीनों नए कृषि कानून। पिछले साल सितंबर के महीने में संसद से पास 3 नए कृषि सुधार संबंधी कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास किसानों का प्रदर्शन पिछले करीब 6 महीने से भी ज्यादा वक्त से चला रहा है। सरकार की तरफ से इन्हें काफी मान मनोबल की कोशिशों के बावजूद भी ये लोग अपनी जिद पर अड़े हैं। इधर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ये उम्मीद जताई कि साल 2024 से पहले भारत सरकार मान जाएगी और इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। बड़ी राहत, एमपी में अनलॉक के बाद 921 नए केस, रिकवरी रेट बढ़ा, देश में अब 17वां स्थान। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक 2021 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे में यानी कोरोना कर्फ्यू के 49 दिन के बाद और अनलॉक के पहले दिन 921 नए केस मिले और 45 की मौत हुई। इसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 17,136 हो गई। इसी के साथ मध्य प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट लगातार घटता हुआ 2 जून 2021 को 1.24% रह गया। दरअसल 1 जून को एमपी में 79,794 टेस्ट किए गए, जिसमें से 991 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आए। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 17,136 है। एक्टिव केसेस की संख्या के हिसाब से 21 अप्रैल को मध्य प्रदेश देश में 7वें नंबर पर था, जो 2 जून 2021 की स्थिति में 7वें नंबर पर है। प्रदेश में प्रतिदिन नए पॉजिटिव प्रकरणों की तुलना में रिकवरी अधिक हो रही है। प्रदेश में रिकवरी रेट लगातार बढ़कर 2 जून को 96.77% हो गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।